विकास पांडे विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं। हमारे जो है कई पुराने वीडियोज हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। हमारे मैथमेटिक्स के साथ कई सारे वीडियोज हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो जितने मैथमेटिक्स के हैं डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री में बताया, करणी के बारे में बताया, हमने जो है जितने भी थे चतुर्भुज के बारे में सभी नियम से बताए। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में जो है आप उसको देख लीजिए। ये हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात में देखिए कि अगर दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित रहती हैं कि एक का मान दूसरे के मान में सम्मिलित रहता है, जैसे ये अनुपात में भी ये अनुपात में है, तो इसमें देखिए अनुपात का चिन्ह इस टाइप का, ठीक है। ये अनुपात भी को वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुपात भी एक अनुपात में है, ठीक है। अब देखते हैं अनुपात में अगला पॉइंट हमारा आता है मिश्रण का मिश्र अनुपात। जैसे देखिए मिश्र अनुपात में से अगर कई अनुपात आपस में गुणा में दिए हो, कई अनुपात दिए जैसे a बटे b दिया हो, उसके बाद c बटे d दिया हो, e बटे f दिया हो, तो इनको आपस में जो गुणा करेंगे वो जो गुणा करने के बाद जो अनुपात में मान आएगा वो हमारा मिश्र अनुपात या संयुक्त अनुपात में जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात में ये होगा कि अगर दो राशियां एक दूसरे से a और b जो है वो अनुपात में दी गई है, तो इनका वर्ग अनुपात जो होगा, देखिए a अनुपात b का वर्ग अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपने देखा इसका जो है a और b का वर्ग अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर है। अब हम चलते हैं घन अनुपात। घन अनुपात में होता है कि अगर a अनुपात b का अनुपात दिया गया हो तो इस कंडीशन में ये होगा कि a की पावर 3 अनुपात b की पावर 3, तो ये जो है घन अनुपात हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये घन अनुपात में a अनुपात b जो है अगर दिए हो तो इसका घन अनुपात होगा a की पावर 3 अनुपात b की पावर 3। अब जो उपवर्ग अनुपात होगा, उपवर्ग अनुपात को हम देखते हैं उपवर्ग अनुपात कैसे होता है। ये देखिए उपवर्ग अनुपात में अगर दो राशियां a अनुपात b का के रूप में हो तो इनका उपवर्ग अनुपात जो होगा a की पावर 2 अनुपात b की पावर 2, मतलब a की घात 1/2 अनुपात b की घात 1/2, ठीक है। 1/2 को हम जो है वर्गमूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर जो है जैसे a की पावर 1/2 है तो इसको आपने ऐसे ही लिखा था ना, हमने आपको वर्गमूल में बताया था, ठीक है। अगर यहाँ जो है इसकी पावर जो है 3 हो जाती तो ये जो है घनमूल का जो है रूप धारण कर लेता, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पावर्स में घाटे जो है 1/2 1/3 के रूप में दी हो तो उनका वही मान ज्ञात करना होता, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए हमने घन अनुपात ज्ञात कर लिया। अब अनुलोमानुपात। अनुलोमानुपात वह अनुपात है जिसमें दो राशियां इस प्रकार से दी रहती, इस प्रकार अनुपात में दी रहती हैं कि अगर एक राशि का मान हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो दूसरे राशि के मान भी घटते और बढ़ते हैं। जैसे a अनुपात b इस प्रकार है कि a प्रोपोर्शनल टू b, मतलब a समानुपातिक b के, ठीक। तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। देखिए कोई भी राशियों के बीच अगर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं तो यही रहता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब यही है कि एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, एक राशि घट रही है दूसरी भी घटेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रतिलोमानुपात में। प्रतिलोमानुपात ये कहता है कि अगर दो राशियां इस प्रकार दी गई हो कि ये अनुपात में दी गई हो तो उनका जो है हम प्रतिलोमानुपात ज्ञात करते हैं, इसलिए कि एक राशि दूसरे अगर घट रही है तो अगली राशि जो है बढ़ेगी, इसलिए इस कंडीशन पे रूल फॉलो करता है। जैसे a अनुपात b इस प्रकार है कि a
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनुपात जो है प्रत्योमानुपात और व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे राशियां दी गई हैं, a अनुपात b के रूप में दी हैं, तो हमने इसको जो है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनुपात b मतलब व्युत्क्रमानुपात के रूप में हमने लिख दिया। अगर कोई राशियां दी गई हैं तो उनका जो है व्युत्क्रमानुपात में ये होता है कि एक राशि दी गई a है और ये b है, ये बाद में है, तो a का मान अगर बढ़ेगा तो b का मान घटेगा और a का मान अगर घटेगा तो b का मान बढ़ेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं वितरण अनुपात में। वितरण अनुपात में अगर तीन राशियां इस प्रकार हैं a b और c वितरण अनुपात में हो तो जो है इस कंडीशंस में हम करते हैं a अनुपात b बराबर b अनुपात c के। ठीक है, मतलब a और b का अनुपात जो होगा वो b और c के अनुपात के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ac। ठीक, क्योंकि ये जो है b स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं अगले पॉइंट में, चार राशियां अगर समानुपात में दी गई हो तो इस कंडीशंस में ये करते हैं कि राशियों को समानुपात में a b और c d राशियां समानुपात में दी गई हैं तो इसको जो है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, समानुपात का जो चिन्ह होता है वो जो है समानुपात का चिन्ह इस टाइप में होता है। ठीक, बीच में ऐसे लगाते हैं, ये है समानुपात का चिन्ह। ठीक, तो अगले पॉइंट में हम चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये रहा, ये तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए देता है कि a अगर दी गई राशियां कि a b और c इस प्रकार हैं कि इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए हम इस अनुपात में इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं तो a इसको पहले जो है a b और c को हम वितरण अनुपात के रूप में जो है कर लेते हैं। वितरण अनुपात क्या कहता है कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, या इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b इज इक्वल टू b अनुपात c। अब इसी को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं a गुणे c बराबर b गुणे b। ठीक, अब अगली लाइन में क्या करेंगे, c तो यही रहेगा, इधर जो है b स्क्वायर बटे a हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो तृतीय अनुपात होता है वो बराबर होता है c बराबर होगा b स्क्वायर बटे a। अगर a b और c राशियां इस प्रकार हो तो तृतीय अनुपात c बराबर b स्क्वायर बटे a। अब हम चलते हैं चतुर्थानुपात में। चतुर्थानुपात हमारा ये कहता है कि यदि a b c और d राशियां चतुर्थानुपात में हो तो इनको हम कैसे जो है चतुर्थानुपात में ज्ञात करते हैं। ठीक है, चतुर्थानुपात कैसे इसका ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या होता है a इसको भी हम जो है वो समानुपात में कर लेते हैं। ठीक, तो समानुपात के लिए क्या होगा a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, या a अनुपात b बराबर c अनुपात d। इसमें देखिए यही होता है समानुपात में, ये इसमें देखिए यही होता है समानुपात में कि ये जो मध्य पद होते हैं, मध्य पदों का गुणा हो जाता है और ये बाह्य पदों का गुणा होता है। ठीक, तो ये समानुपात की कुछ खासियत है कि ये मध्य पद और बाह्य पद का गुणा हो जाता है। a का गुणा करेंगे b से a into d हो जाएगा, या b का गुणा करेंगे c से, तो देखिए क्योंकि मध्य पद है तो b का गुणा करेंगे c से तो हमारा क्या हो जाएगा b into c हो जाएगा। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, ये हम देखिए इससे bc से a into d बराबर b into c से, तो d बराबर हो जाएगा हमारा bc अपॉन a। ठीक, तो आपने देखा कि चतुर्थानुपात निकालना था a b c और d का, तो d बराबर होगा हमारा bc अपॉन a। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या करनी है कि अगर राशियां a b के मध्यानुपात के लिए जैसे करते हैं, इसको भी वित्तानुपात के रूप में मध्यानुपात कैपिटल A, तो वित्तानुपात के लिए क्या करेंगे उससे देखिए a अनुपात कैपिटल A समानुपात कैपिटल A, हां फिर अनुपात b। तो इसके लिए देखिए अगले लाइन में क्या करेंगे कि इसको देखिए मध्य पद का गुणा हो जाएगा, एक कैपिटल A का कैपिटल A से गुणा हुआ क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर हुआ, और देखिए a का b से गुणा हुआ तो हमारा क्या होगा a b हुआ ना। तो अगली लाइन देखिए क्या करते हैं कि a स्क्वायर जो है
अब अगर हम a लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट ab। तो आपने देखा ये मध्यानुपात है, ये होता है मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ab। अगर दो संख्याएं, दो राशियां दी गई हो मध्यानुपात में तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, हम देखते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है योगानुपात। योगानुपात हम देखते हैं कैसे करते हैं। यदि a अनुपात b है तो c अनुपात d का अनुपात है, ठीक। मतलब a बटे b बराबर c अनुपात c बटे d दिया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये जो b और a नीचे हर में b है ना, इसको जो है ऊपर में जोड़ देंगे अंश में। देखिए अंश में हमने b जोड़ दिए, a प्लस b हो गया बटे b है। अब देखिए इसमें जो है c तो है ऊपर, अब d को ऊपर जोड़ दिया बटे d कर दिया। इसमें यही होगा, जो हर होगा उसको अंश में जोड़ देंगे, बटे में हर तो रहेगा ही। तो यही हो जाएगा a बटे b बराबर c बटे d अगर है तो इसका योगानुपात हो जाएगा a प्लस b बाई b इज इक्वल टू c प्लस d बाई d। हाँ, अब चलते हैं अंतरानुपात। अंतरानुपात कैसे करते हैं। अगर जो है दो राशियां अनुपात में, मतलब तीन या चार राशियां अनुपात में अगर इस प्रकार दी गई हैं कि जो है a अनुपात a बटे b बराबर c बटे d इस प्रकार है, तो हम अगली लाइन में क्या करेंगे, ये जो हर है तो हर को अंश में पहले घटाएंगे, बटे हर तो हर ही रहेगा, ठीक। a माइनस b बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा c तो है पहले से, देखिए इसमें d को घटाएंगे बटे d तो रहे है पहले से c माइनस d। तो इसका जो है a बटे b बराबर c बटे d का अगर अंतरानुपात का नियम लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा a माइनस b बटे b बराबर c माइनस d बटे d। अब हम चलते हैं योग अंतरानुपात, योगांतरानुपात इस पर, ठीक। मतलब योग करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। a बटे b बराबर c बटे d के रूप में दी गई हो तो इसमें ये करते हैं कि जो हर दिया है, हर तो पहले ऊपर जोड़ेंगे इसमें a प्लस b करके, ठीक, बटे उसके बाद में देखिए ये जो अंश है ना इसे नीचे लिखेंगे वैसे इन माइनस हर कर देंगे, ठीक। मतलब a प्लस b बटे a माइनस b होगा। उसके बाद में बराबर करेंगे c बटे d में है तो देखिए ऊपर जो है इसको जोड़ेंगे, ठीक, हर। उसके बाद c प्लस d हो गया बटे c माइनस d कर देंगे, ठीक। अब आपने देखा ये योगांतरानुपात अंतरानुपात ऐसे पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी हो कि दो का अनुपात दिया गया हो, दो राशि का अनुपात जो है इस तरीके से दिया गया हो, a अनुपात b बराबर कोई x अनुपात y के रूप में दी गई हो और b अनुपात c का मान जो है ये m अनुपात n के रूप में दिया गया हो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे a अनुपात b अनुपात c का जो है मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको एक अच्छे तरीके से बताएंगे, सिस्टम से बताएंगे, इसको आप समझिएगा तो हमें लगता है आपको समझने में या लगाने में क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये देखिए a अनुपात b हमने लिखा, a बराबर कितना है x अनुपात y के, ठीक। फिर देखिए b अनुपात c लिखा बराबर कितना है अनुपात n, ठीक। तो हमने इसको पहले लिख लिया ऐसे। अब देखिए अगली लाइन में क्या ज्ञात करना है, a अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमने जैसे एरो का निशान लगाया वैसे गुणा करना है, ठीक। x को m से गुणा करेंगे x m हो गया, ठीक। अनुपात का चिन्ह लगाया, अनुपात चिन्ह लगाया, ठीक। m को y में गुणा किया m y हो गया, ठीक। उसके बाद फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे y को n में गुणा करेंगे, ठीक। y को n में गुणा करेंगे तो जो है हमारा क्या हो जाएगा yn हो जाएगा। तो आपने देखा a अनुपात b अनुपात c बराबर x m अनुपात my अनुपात yn होगा, ठीक। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, ये देखिए हमने जैसे राशि लिखी थी अनुपात b बराबर x अनुपात y ऐसे लिख दिया, देखिए b अनुपात c बराबर m अनुपात n जैसे था वैसे लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है
ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ करना। तो हमने बताया जैसे हमने एरो का निशान लगाया तीर का, वैसे आपको गुणा करना, ठीक है। तो देखिए हमने x को m से गुणा किया, x m हो गया, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया, इसके बाद m को y से गुणा किया तो m y हो गया, फिर अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर y को n से गुणा किया y n हो गया। फिर देखिए हमारा मान आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर x m अनुपात m y अनुपात y। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है कि 3600 रुपए जो है दी हैं, इनमें जो p और q का p q r का अनुपात दिया p अनुपात r बराबर 7 अनुपात 2 अनुपात 9 के है। तो हमें q का जो है राशि ज्ञात करना। इस कंडीशन में हम यही करेंगे कि जो माना जो है माना p का जो है मान 7x, क्योंकि जो हम बात करेंगे तो कुछ जो है उनके अचर राशियों के साथ हम ऐड कर देते हैं, ठीक। तो माना p का मान जो है 7x है, q का मान 2x है और r का मान 9x है, ठीक। r का मान 9x है, ठीक है। अब जो है q को प्राप्त राशि, जो q को है वो प्राप्त राशि, उसके लिए प्राप्त जो राशि है q का मान बटे कुल का योग, जितने मान हैं सभी के योग गुणे कुल राशि, राशि कितनी है 3600, ठीक। देखिए q का मान 2x है, जैसे देखिए p का मान कितना 7x, फिर q का 2x प्लस r का मान 9x। तो देखिए 2x बटे 18, इसको जोड़ेंगे 7 2 9 9 18, ठीक। तो देखिए x से कैंसिल हो गया, देखिए 18 9 36, ठीक। अब देखिए इसमें 200 को 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो a का जो ये जो q का मान जो है प्राप्त हुआ, q का मान जो प्राप्त हुआ ये हमारा 400 प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, तो क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। देखिए क्वेश्चन में ये दिया था 3 6 और 12 का चतुर्थांक ज्ञात कीजिए। हमने भी सूत्र लिखाया है कि जो चतुर्थांक के लिए होता है, चतुर्थांक बराबर होता है bc बटे a। तो देखिए b का मान यहाँ 6 है, c का मान 12 है बटे a का मान 3 है। तो ये देखिए हमने 3 से काटा 3 3 3 जो के 12 जा रहा है 4 4 24, यहाँ देखिए 24 आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक इसके बारे में बताता हूं फार्मूले के बारे में, कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हों कि इतने आदमी इतने दिन में और इतने घंटे काम किए और इतना काम हुआ, मतलब कुछ भी दिया हो और इतने रेट से, ये जो है दिए गए हों और अगले प्रश्न में दिया गया हो कि ये इतने दिन में जो है अगले आदमी काम किए, ठीक है। फिर अगला आगे जो है d1 दिया हो और h1 दिया हो। तो देखिए m1 d1 बराबर m1 d1 h1 बटे w1 r1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2 r2। मतलब ऐसे आपको दिया हो कि m1 जो है मतलब पहले आदमी जो जितने थे, फिर बाद में देखिए आदमी m2 जो है बाद में जो आदमी थे, फिर d1 क्या है पहले जो दिन था, ठीक इतने दिन काम किए। फिर देखिए d2 क्या है दूसरे जो आज जो दूसरे दिन जो d2 जो है ये अगले आदमी ने जो है काम किया। s2 क्या है ये हमारा समय है, ठीक। और जो कितने दिन काम किए मतलब जो काम किए कितना किया, ठीक। तो ये कार्य W, ये दूसरा कार्य, ठीक W2, और ये R किस रेट से किया, तो ये R है, R1 ये R2, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर दिया तो ये मान दिए मतलब 15 आदमी 10 दिन में, ठीक है, बराबर 10 और ये h1 बराबर 2 घंटे समय दिया है, ठीक। और दिया है देखिए 5 आदमी m2 बराबर 2 और देखिए d2 बराबर 6, m2 बराबर 2 या d2 बराबर 6, मतलब 6 दिन काम किए। और ये देखिए s2 हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखिए हमने बताया m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, क्योंकि नीचे का तो है नहीं,
कितना कार्य की 21 मिनट से किए ये तो है नहीं, तो इसका मतलब नहीं। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ 15 में 10 m1 का मान 15 है, ये t2 का मान m1 का मान 15 है, और जो है t1 का मान 10 है, और ये h1 का मान बराबर हो जाएगा। m2 का मान 5 है, d2 का मान 6 है, और h2 का मान नहीं मान याद करना, तो ये हो जाएगा h2 बराबर 15 में 10 में 2, ठीक, बटे 5 बटे 6, देखिए 5 3 15 ये कट गया। फिर देखिए 3 तो 3 दूना 6 6 कटा, लेकिन 2 2 से कट गया, बचा क्या 10 बचा। तो हमारा ये होगा h2 बराबर होगा 10 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी टॉपिक को एक समाप्त करते हैं। अब हम कल अगले टॉपिक पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आप जितने भी हमने पॉइंट्स बताए हैं आप आराम से इसको कंसंट्रेट करके सुनिएगा। हमें लगता है कि क्लास से संबंधित कोई पॉइंट आपको मिस नहीं किया बताने में, तो आप भी जो है कंसंट्रेट अगर सब फोकस सुनेंगे तो आपका भी कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।